अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डीएचए फ़ेज़ 1 के जो 3 मेन रूट्स हैं, जैसे डिफेंस एवेन्यू कहा जाता है, अमलतास रोड कहा जाता है और मेन लिंक रोड कहा जाता है, उसको एक्सप्लेन करें। उसके ऊपर कुछ नई लॉन्चिंग्स आई हैं अमलतास रोड के ऊपर डीएचए मैनेजमेंट की तरफ से, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। मेन जो फोकस है इस वीडियो के अंदर वो कमर्शियली हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भी थोड़ा सा ये मेन 3 रोडों के बारे में तो बताएं डीएचए फ़ेज़ 1 के हवाले से। जब हम डीएचए फ़ेज़ 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले आप डीएचए फ़ेज़ 1 को जीटी रोड से आज तक अप्रोच करते आए हैं डीएचए हेड ऑफिस की तरफ जाने के लिए या फिर बहरिया फ़ेज़ 7 कनेक्ट करने के लिए। दैट इज़ द डिफेंस एवेन्यू स्ट्रेट जाते हैं और स्ट्रेट से आप बहरिया टाउन की तरफ निकल जाते हैं। उसके अलावा एक नई सड़क जो कि डीएचए ने बनाई, ये पहले शामलाती एरिया था, यहाँ स्वां रिवर से इसको कनेक्ट किया और कनेक्ट करते करते ये बहरिया फ़ेज़ 7 आ रही है। बिल्कुल अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से ये एक्सेस करती है। एक और पुरानी सड़क जो कि मेन एवेन्यू कहलाता है, मेन लिंक रोड कहलाती है, आप इसको जीटी रोड से ही अप्रोच करते हैं, डीएचए फ़ेज़ 4 की तरफ जाते हैं या फिर डीएचए फ़ेज़ 1 ऑर्चर्ड, बी ऑर्चर्ड और सी ऑर्चर्ड की तरफ जाते हैं। तो ये 3 सड़कें डीएचए फ़ेज़ 1 के अंदर मौजूद हैं। अच्छा साहब भी इसमें कमर्शियल का प्रॉस्पेक्ट एक्सप्लेन करें। डीएचए फ़ेज़ 1 में हमने देखा है कि हमें पहले इसके अंदर कोई कमर्शियल नहीं मिलता था। अगर काफ़ी पहले डीएचए फ़ेज़ 1 को देखें तो रूट भी उसके अंदर एक ही था, अब 3 रूट्स हो गई हैं। कमर्शियल अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं अमलतास रोड के ऊपर और मेन लिंक रोड के ऊपर, उससे पहले जहाँ पे पेट्रोल पंप और वहाँ पे ग्रैंड ऑर्चर्ड का एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी उस एरिया के अंदर आ रहा है। उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? डीएचए फ़ेज़ 1 में इससे पहले तो कोई कमर्शियल नहीं था। सेक्टर एफ में है, लेकिन सेक्टर एफ को मैं एक अलग स्पेस देखता हूँ, यानी एक अलग जोन की हैसियत से देखता हूँ। लेकिन प्रॉपर डीएचए फ़ेज़ 1 के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी इससे पहले। अब जब अमलतास रोड के ऊपर कमर्शियल्स लॉन्च हुए हैं तो वो भी एक अच्छा एस्पेक्ट है कमर्शियल्स बाय करने के लिए। और जो मेन लिंक रोड के ऊपर कमर्शियल्स हैं, इवन ग्रैंड ऑर्चर्ड के साथ हिल्टन होटल आ रहा है यहाँ पे, तो दैट स्पेस इज गोइंग टू बिकम समथिंग वेरी बिग, जहाँ पे इतनी बड़ी एंटिटी, इतना बड़ा ब्रांड आ जाए, उसके गर्दनवा में कुछ भी कमज़ोर नहीं होता। तो कमर्शियल्स आ रहे हैं डीएचए फ़ेज़ 1 के अंदर। अच्छा साहब भी अगर हम इन 3 रोडों के हवाले से थोड़ा बात करते चलें। अमलतास रोड हमें जब ये लॉन्च हुई तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई, स्पेसिफिकली जब जीटी रोड से इन्होंने लिंक रोड खोला हुआ था। बट अब जब उन्होंने वो लिंक रोड बंद किया तो हमने देखा कि अमलतास रोड उस हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। उसके अलावा मेन लिंक रोड का साइज़ बहुत बड़ा है, खुली डुली रोड है वो, और अमलतास रोड उस तरीके से छोटी है बट शॉर्टेस्ट भी है। तो इन दोनों के कमर्शियल्स में अगर देखा जाए, हमें मेन लिंक रोड के ऊपर भी नए कमर्शियल्स मिल रहे हैं और अमलतास के ऊपर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा ये बताते हैं। अमलतास रोड डीएचए फ़ेज़ 1 का बाईपास रूट है। वो तमाम लोग जो कि बहरिया फ़ेज़ 7 की तरफ जाना चाहते हैं, अगर वो जीटी रोड से आ रहे हैं, किसी भी अतराफ से, दोनों तरफ आने का रास्ता है इसके ऊपर, तो अमलतास रोड इज़ गोइंग टू बिकम एन एक्टिव रोड। इससे पहले ये इसलिए एक्टिव थी क्योंकि स्वां का ब्रिज बन रहे थे और डीएचए का जो स्वां के ऊपर ब्रिज है वो ज़्यादा एक्सेस में था, ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ़्लो था। लेकिन अगर इन दिनों में आप उसको देखें जाके तो वहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो उस तरीके से नहीं है। लेकिन इन द लॉन्गर रन फ़ेज़ 7 को अगर किसी ने कनेक्ट करना है और उसने मेन एवेन्यू की तरफ जाने की कोई वजह नहीं होगी, क्योंकि डीएचए का हेड ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा डीएचए फ़ेज़ 5 की तरफ, तो वहाँ पर वो एक इनक्लोज स्पेस हो जाएगा। तो अमलतास रोड विल बी एन एक्टिव स्पेस, क्योंकि वहाँ पे डीएचए का स्पोर्ट्स का सारा सेटअप है, फुटसॉल है और कुछ ना कुछ इस तरह के सेटअप हैं। तो अमलतास रोड कुछ ना कुछ जनरेट करेगी। वील हैव टू सी कि अमलतास रोड कैसा करती है इन द लॉन्गर रन। लेकिन अगर मैं मेन लिंक रोड की बात करूँ तो मेन लिंक रोड एक्सेस कर रहा है अस्करी 14 को, डीएचए फ़ेज़ 4 को, बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 को, जो कि एक बहुत मैसिव पॉपुलेशन है। फ़ेज़ 7 तो एक फ़ेज़ है, लेकिन जब मैं फ़ेज़ 8 की बात करता हूँ तो उसमें ओवरसीज़ की बात करता हूँ, सेक्टर ए से लेके पी तक की बात करता हूँ, मैं बहरिया ऑर्चर्ड की बात करता हूँ, क्लब सिटी की बात करता हूँ, यानी सफारी वैली की बात करता हूँ। तो ये एक बहुत मैसिव एरिया है जो कि एक्सेस कर रहा है मेन लिंक रोड, और डीएचए फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 4 से उसका रास्ता बनेगा तो मेन लिंक रोड के ऊपर बहुत बिजनेस जनरेट किया जा सकता है। साथ ही मेन लिंक रोड के ऊपर जो है वो एक ये इनका ऑर्चर्ड का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप तमाम लोग उनमें से किसी भी एक चीज़ के अंदर कोई खरीदो फरोख्त वगैरह करना चाहते हैं तो ज़रूर इन कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट को देखा जा सकता है। फ़ेज़ 1 की अपनी आबादी भी, यानी कि ये आबाद हो चुका है ये एरिया, और उसके अलावा जो फ़ेज़ 7 फ़ेज़ 8 है वो भी पहले एक ज़माने में हुआ के एरियाज़ थे, मगर अभी वो ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आबादी उस एरिया के अंदर। कमर्शियल लेना चाहते हैं तो आप अमलतास रोड के कमर्शियल्स को ऑप्ट करें, वो ज़रा सस्ते कमर्शियल है, 5-5.5 के ब्रैकेट के अंदर फॉल कर जाते हैं और बैलेटिंग फॉर्मेट के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं ग्राउंड +5 बनाना चाहता हूँ, मुझे बड़ा कमर्शियल चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट करने के लिए स्पेस चाहिए, तो ये जो मेन लिंक रोड वाला स्पेस है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपके पास इतने पैसे नहीं है कि भाई पूरा प्रोजेक्ट करें, लेकिन आप बेहतरीन रेंटल रिटर्न हासिल करना चाहते हैं
तो ग्रैंड ऑर्चर्ड और उसके गिरदोनवा के अंदर जो भी मेन लिंक रोड के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं किसी एक मखसूस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, आप ज़रूर इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गेटिंग ऑन इन टाइम ये स्पेस ब्रांडेड स्पेस होगी। DHA फेज़ 1 की बहुत ज़्यादा बिजनेस बहरिया फेज़ 7 में जिस तरीके से बॉक्स पार्क के इर्द गिर्द, ग्रीन वैली के इर्द गिर्द बिजनेस जनरेट हो गया, DHA फेज़ 1 के ये स्पेस बिजनेस स्पेस होगा, तो ज़रूर यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।